धनु राशि वालों, बुध देवता के कारण 7 मई से 23 मई के बीच में ये दो चीजें खुद चल करके आपके पास में आने वाली है। वो कौन सी दो चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ में बुध देवता धनु राशि की कुंडली के पंचम भाव मेष राशि में 7 मई से 23 मई तक रहेंगे। इसका क्या प्रभाव होगा वो भी बताऊंगा। बुध की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे है। बुध सप्तम और दसम भाव का मालिक है, तो इन सब के क्या अच्छे परिणाम होंगे वो सब कुछ मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। नंबर 1, बुद्धिमता में वृद्धि होगी। पंचम भाव बुद्धिमानी का, विद्या और बुद्धि का भी होता है। तो आप इस समय में अत्यंत तार्किक, बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। किसी भी चीज में अगर आप तर्क करने लगेंगे तो लोग आपके तर्कों से परेशान हो जाएंगे। वो आपके तर्क को कट करने की शक्ति नहीं रखेंगे। आप काफी बुद्धिमानी से किसी भी काम को कर लेंगे, और जहां पर विवेक का सहारा लेना है वहां पर आपको विवेक का सहारा भी 7 मई से 23 मई के बीच में मिलेगा। दूसरी बात कि अच्छी शिक्षा मिलेगी। उच्च शिक्षा या विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति का योग भी बन रहा है। इस समय में आपको या तो उच्च शिक्षा में, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो बुध आपको उसमें मदद करेगा, या कोई ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है जो आम लोगों के पास में नहीं है। आम लोगों से वो भिन्न है, आम लोगों से वो अलग है। कोई ऐसी ज्ञान की आपको प्राप्ति हो सकती है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि लेखन और वक्तव्य में सफलता प्राप्ति का योग है। लेखन, भाषण या शिक्षण, प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपको बड़ी सिद्धि, बड़ी सफलता मिलती हुई मैं देख पा रहा हूं। ऐसे सभी लोग जो राइटिंग के क्षेत्र में है, राइटर हैं, लिखते हैं, भाषण देते हैं, शिक्षा या प्रशिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय चमत्कारिक साबित होगा। ऐसा आप लिख करके रख लें, 7 मई से 23 मई के बीच में। चौथा पॉइंट हमने लिखा कि व्यापारिक समझ, व्यापार करने की गहरी समझ और अच्छे सौदे करने की क्षमता बुध आपको प्रदान करेंगे। बुध के कारण इस समय में बिजनेस, व्यापार कैसे करना है, क्या करना है, ये सब आपको मिलेगा। सौदा कैसे मार्जिन करना है, कैसे नेगोशिएशन करना है, वो सब आपको जो है जो समझ में आएगा, और एक अच्छे सौदा करने वाले सौदागर के तौर पर में आप जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, पांचवा पॉइंट हमने लिखा कि विदेश से लाभ का योग बन रहा है, यानी कि एकादश भाव पर दृष्टि होने से विदेशों से आय और संपर्क बनने की संभावना भी जो है सो दिखाई दे रही है। आपको विदेश से आमदनी में वृद्धि हो सकती है, और संपर्क जो है आपका बन सकता है। आपको संपर्क बनने की खूब संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, छठा पॉइंट हमने लिखा कि अच्छी संतति, यानी कि अच्छे संतान के प्राप्ति का योग है। संतान में भी विद्या, बुद्धि, योग्यता, इन सब में वृद्धि होगी, और संतान को सही संस्कार मिलेगा, सही ट्रैक पे जाएगा, जिसके कारण से आपको उत्तम संतान प्राप्ति का जो है सो योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, सातवां पॉइंट लिखा कि गणित या विज्ञान में जो है सो आपकी रुचि भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि इसमें में तार्किक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जैसे गणित, विज्ञान या तकनीक के क्षेत्र में आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, जागृत होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आठवां पॉइंट हमने लिखा कि योजना बनाने में निपुणता आएगी, यानी कि कार्यों को सही योजना बना करके सही योग्यता के साथ सही तरीके से क्रियान्वित करने की जो बात है वो आपके अंदर देखने को मिलेगी। नौवां पॉइंट है सामाजिक प्रतिष्ठा।
दसम भाव के स्वामी होने के कारण समाज में मान सम्मान प्राप्ति का भी विशेष योग जो है सो देखने को मिल रहा है। समाज में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है सो आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। 10वां पॉइंट लिखा हमने आपके लिए कि कला और संगीत में आपकी रुचि जो है सो बढ़ने वाली है। बुध पंचम भाव में है तो कला के क्षेत्र में आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप संगीत, सिंगिंग, डांसिंग, उसके बाद एक्टिंग, पेंटिंग, कला अनेकों प्रकार की होती है देवी और सज्जनों। उन कला के क्षेत्र में आपके विकास का योग बन रहा है, आपकी रुचि का योग बन रहा है, आपको सफलता प्राप्ति का योग बुध देवता बना रहे हैं। 11वां पॉइंट हमने लिखा कि वाणिज्य और संचार के क्षेत्र में सफलता। जो लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, चाहे आपका यूट्यूब पर में पत्रकारिता आप कर रहे हो, फेसबुक पर में कर रहे हो, न्यूज पेपर में कर रहे हो, या कहीं किसी टीवी चैनल में जाकर कर रहे हो, आपको इसका विशेष लाभ जो है सो मिलने का योग है। यानी कि पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों को, जो लोग मीडिया के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अथवा पत्रकारिता और मीडिया अगर नहीं भी है, आप केवल एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, गूगल एड्स के थ्रू करें, आप बैनर पोस्टर के थ्रू करें, आप ऑनलाइन ऐड चलाएं, आप जैसे भी ऐड चलाते हैं, आपके लिए ये चमत्कारिक समय साबित होगा। यानी कि आप विज्ञापन के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता प्राप्ति का योग जो है सो आपके लिए बन रहा है। आप बड़ा सफलता जो है सो हासिल कर सकते हैं। 12वां पॉइंट हमने लिखा कि नौकरी में प्रमोशन का योग। 10वें भाव के संबंध होने के कारण कैरियर में अब 7 मई से 23 मई के बीच में उन्नति का योग है। बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो रहे थे, इंक्रीमेंट नहीं हो रहे थे, सारा मामला ऐसा लग रहा था कि फंसा फंसा हुआ अनुभव आप कर रहे थे। तो इस समय में प्रभु की ऐसी कृपा, जो प्रमोशन और इंक्रीमेंट इन दोनों के योग आपके लिए बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। सभी को कुछ न कुछ विकास धनु राशि वालों को कैरियर के क्षेत्र में देखने को निश्चित तौर पर में मिलेगा। 13वां पॉइंट हमने लिखा कि बुद्धि में या बुद्धि से धन अर्जित करने का समय। बुध एकादश भाव लाभ स्थान में जो है सो देखने को है, जिससे आप अपनी बुद्धि से अच्छा धन जो है सो अर्जन कर सकते हैं। आप अपनी बुद्धि से जो है सो बढ़िया पैसा जो है सो बना सकते हैं। 14वां पॉइंट मित्रों से सहयोग मिलने का योग है। एकादश भाव मित्रों का होता है देवी और सज्जनों। यहां पर बुध की दृष्टि पड़ रही है तो आपको दोस्तों से विशेष तौर पर में सहयोग प्राप्ति का योग बन रहा है। अगर आपको मित्रों का सहयोग पहले नहीं मिल रहा था, दोस्त केवल एक नाम के लिए दोस्त थे, और वो दोस्त नहीं, वो दोस्त थे जो केवल टाइम पास के लिए आपके साथ समय बिताते थे, तो उनको छोड़े। इस समय में कुछ नए दोस्त बनेंगे, और नए दोस्त ही नहीं बनेंगे, उनसे आपको विशेष सहयोग का, विशेष लाभ का भी योग जो है सो बनता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं, और वो आपको मिलेगा। तो ये है ना चमत्कारिक। 15वां और अंतिम पॉइंट जो हमने आपके लिए लिखा, वो लिखा है कि संपर्कों से लाभ, संचार कौशल और नेटवर्किंग से लाभ मिलने की संभावना है। आपको इस समय में विशेष फायदा हो सकता है, ऐसा भी योग बनता हुआ मैं देख पा रहा हूं। कमाल का फायदा। तो ये वो 15 पॉइंट थे जो विशेष तौर पर में आपको बुध के पंचम भाव में बैठने के कारण, इनकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने के कारण, सप्तम और दसम भाव के मालिक होने के कारण हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। लेकिन अब वो कौन सी वो 2 चीजें हैं जो आपके पास खुद चल करके आएंगी, तो वो देख लें। सबसे पहला, बुद्धिमान और प्रभावशाली संतान या शिष्य। ध्यान से समझना, बुद्धिमान और प्रभावशाली संतान
या शिष्य जो है सो आपको इस समय में प्राप्त होंगे। पंचम भाव में बुध के होने के कारण ऐसे शिष्य, विद्यार्थी या संतान खुद ही मार्गदर्शन के लिए आपके पास आ सकता है, जो आपके नाम को चार चांद लगा सकता है, बहुत ऊंचाई पर में ले जा सकता है, जिससे आपको क्रेडिट मिलेगा, समाज में आपकी चर्चा होगी। दूसरा, लाभ के अवसर। एकादश भाव पर बुध की दृष्टि होने से आपको आय के नए स्रोत, लाभ के प्रस्ताव या सहयोगी खुद ही आपके पास में इनको पहुंचा करके लाभ जो है सो दिलवाएंगे। तो यही वो चीजें थी जो बुध के राशि परिवर्तन के कारण घटनाएं घटित होने जा रही हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बुध कुंडली के पंचम भाव में था तो आपको ये सब परिणाम मिला। लेकिन धनु राशि वाले, क्या आपने कभी ये सोचा कि जो लोग आपसे कम डिजर्विंग थे, जिन लोगों का आपके साथ संपर्क कम था, वो लोग भी जो हैं सो आपसे आगे निकलते चले जा रहे हैं, वो लोग भी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका कारण है आपका भाग्य। आपको भाग्य का साथ नहीं मिला इसलिए वो लोग आगे निकल गए, उनको भाग्य का साथ मिला इसलिए भी वो लोग आगे निकल गए। आपको भाग्य का साथ नहीं मिला इसलिए भी आप पीछे रह गए। तो आपको भाग्य को मजबूत करना चाहिए। धनु राशि की कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य का मालिक सूर्य है, सूर्य को मजबूत करे। सूर्य को मजबूत करने के लिए माणिक के नाम का रत्न धारण करे। आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है माणिक। माणिक के रत्न धारण करें, ब्रॉन्ज में या सोने में धारण करें, लेकिन अभिमंत्रित किया हुआ, सिद्ध किया हुआ धारण करें, तभी वो ज्यादा फलित होगा। नहीं तो एक दुकान से उठा करके धारण कर लेना, वो फलित तो होगा लेकिन ज्यादा फलित नहीं होगा। तो आप किसी योग्य गुरु से आप इसको प्राप्त करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको यहां से चाहिए तो मात्र 5,000 रुपया लगेगा। ब्रॉन्ज में माणिक की अंगूठी बना करके आपको तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भेज दी जाएगी। 10 दिन में आपको मिल जाएगा। और इससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा की जांच करवा करके सभी पहलुओं पर विचार करके जो सबसे ज्यादा रत्न कौन सा जरूरी है आपके लिए, वैसे धारण करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर धारण ऐसे करना है या जन्म कुंडली दिखानी है तो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो सामने दिए गए नंबर पर भेजें। जो उचित शुल्क होगा जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।